हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई 10th क्लास का 3rd चैप्टर फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि जो हमें भारत को आज़ादी मिली है 1947 में, उसके लिए एक बड़ी लंबी पूरी एक सदी तक एक नेशनल मूवमेंट चली है। ठीक है, तो उसी के कारण हमें ये आज़ादी मिली। इस चैप्टर में इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज़ में हमको डिवाइड करके दिखाया है। फर्स्ट है द अर्ली नेशनलिस्ट फेज़, सेकंड द असर्टिव फेज़, थर्ड है गांधीयन इरा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में कि जब कांग्रेस बनी है 1885 में, उसके नेता कैसे थे। ठीक है, इनको इन्होंने बोला है अर्ली नेशनलिस्ट्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है, मिडिल क्लास के लोग हैं, लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, तो इनमें लीडर जो हैं वो बताया है कि ये लोग पढ़े लिखे थे और वेस्टर्न थॉट से काफ़ी हद तक इंस्पायर थे। ठीक है, पर इन्होंने ये बोला कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें भारतीय लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अभी लीडर्स के बारे में बताया कौन कौन से इनके लीडर्स थे। WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, PR नायडू। ठीक है, पंडित मदन मोहन मौलविया, अंग्रेज हैं ह्यूम। ठीक है, लिबरल इंग्लिशमैन ह्यूम है, और वेडरबर्न। मतलब ये बताया है कि ये जो सारे नेता हैं पूरे देश को बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट से हैं। मतलब जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे वो पूरे इंडिया को बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी इनका बताया है कि ये लोग जो हैं अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो अंग्रेज़ों के प्रति बहुत लॉयल हैं। ठीक है, उनके विचार ये हैं कि भी जो कि हम लोग उनके प्रति ऐसे लॉयल हैं जैसे अपने देश के प्रति हों, अपने देश के लोगों के प्रति हों। ठीक है, ये किसने बोला था, BC पॉल ने। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इनके विचार जो हैं वो क्या है, इनके विश्वास क्या हैं, ये लोग क्या सोचते थे अर्ली नेशनलिस्ट्स। ठीक है, तो पहला तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि अंग्रेज़ लोग ऑनेस्ट हैं, जस्टिस हैं, इंटीग्रिटी है इनके अंदर। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने बोला कि हम लोग ये खुद ही हमें हमारा स्वराज्य दे देंगे, अंग्रेज़ लोग हमें खुद ही हमारा स्वराज दे देंगे। तीसरी बात, वो बोलते हैं कि उन्हें विश्वास था कि इनसे हमें बहुत से फ़ायदे हुए, अंग्रेज़ों ने इन्होंने हमारे समाज में से बहुत सी कुरीतियों को दूर किया है। ठीक है, जैसे कि सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज। फिर उन्होंने बोला कि ये खुद ही हमें हमारे देश पर राज्य करने देंगे। ठीक है, तो उसके बाद 5th पॉइंट में इन्होंने बताया है कि भारत की तरक्की का मेन जो मुश्किल है वो इसलिए है क्योंकि भारत सामाजिक और आर्थिक तौर पर बैकवर्ड है, ना कि इसलिए कि ये अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका विश्वास था कि हम लोग संवैधानिक तौर पर और पीसफुली जो मतलब अपने मेथड्स जो हैं, अपने एम जो प्राप्त करेंगे, हम किसी किस्म की वायलेंस, कोई किसी किस्म का हिंसा, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उनकी डिमांड्स क्या हैं अर्ली नेशनलिस्ट की, इनकी डिमांड्स को आगे उन्होंने डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। ठीक है, आगे और 2 पॉइंट दिए हैं, मतलब 4 तरह की उनकी डिमांड्स हैं। सबसे पहले आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, कि वो संविधान में, क्योंकि उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, वो किस तरह का बदलाव चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल के लेवल पर। ठीक है, तो उन्होंने बताया हमें कि सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया काउंसिल बनी हुई है उसको भंग कर दो। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो मतलब सेंटर के तौर पे हैं, चाहे वो प्रिंसेस के तौर पे हैं, ठीक है, उनको एक्सपेंड कर दो, यानी उनको बड़ी कर दो। फिर उन्होंने बोला कि हम भारतीयों की संख्या, मेंबरशिप जो है वो इनमें बढ़ा दो। ठीक है, भारत के लोगों को मतलब इंडियन काउंसिल में और इंडियन प्रोविंसेस में सब जगह पे सीट चाहिए, इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने स्वराज्य की मांग की है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइसराय हैं और गवर्नर्स हैं, वहाँ पे भी इंडिया को मतलब रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, उन्होंने कौन से वो आर्थिक सुधार करना चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि लैंड रेवेन्यू को कम करो, और जो पीजेंट हैं, जो किसान हैं, वो ज़मींदारों के मतलब जुल्म का शिकार ना बने। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो आर्मी पे इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो ना हो। ठीक है, उसके बाद है
कि भी इंडिया की इनको चेक करना चाहिए अंग्रेज़ों को कि इंडिया में इतनी ज़्यादा गरीबी और अकाल क्यों पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनको एग्रीकल्चर बैंक ऐसे स्थापित करने चाहिए जहाँ पे किसानों को आराम से लोन मिल सके। फिर उन्होंने कहा कि लोगों को मेडिकल और हेल्थ और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बच्चे कि उन्होंने कहा कि इनको इंडस्ट्री की ग्रोथ अंग्रेज़ों को करनी चाहिए, इसके लिए उनको लोन देने चाहिए, उनको इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री वो कौन कौन सी आगे डेवलप करना चाहते हैं, आयरन, कोल, पेपर, शुगर की, ठीक है। फिर वो जाते हैं साल्ट पे, और जो शुगर पे टैक्स लगा उसको बिल्कुल हटा दो। उसके बाद है बच्चे इनका कि भी जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड्स जो हैं वो क्या है, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा सुधार चाहती है। एक तो वो बोल रहे हैं सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होते हैं इंग्लैंड और इंडिया वो एक साथ हों, ठीक है। फिर वो चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग कर दो। फिर उन्होंने बोला लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपल कमेटी वगैरह है उनकी पावर्स को आप बढ़ा दो, ठीक है। फिर आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को कैंसिल कर दो। फिर उन्होंने बोला कि उनको भी मतलब हायर ग्रेड्स जो देने चाहिए आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन को आप प्रमोट करो। फिर उन्होंने बोला है कि भी सब जगह के पुलिस सिस्टम में भी आप इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। हूँ जो सिविल राइट्स उनको मिले हैं मतलब भारतीयों को नहीं मिले हैं उनकी वो सुरक्षा चाहती हैं कि हाँ हमें ये दे दो। वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले तो आप जो उन्होंने बोला है कि हम इंडियंस को ये अधिकार नहीं है कि आपको फ्रीडम है स्पीच की या फ्रीडम है प्रेस की, है ना। तो कह रहे हैं जो आपने रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाई है वो ख़त्म करो। फिर उन्होंने बोला है कि प्रीवेंटिव जो डिटेंशन एक्ट है इसको अबोलिश करो, है ना। फिर उसको बोला है कि हमें इकट्ठे होने दो और हमें भी एसोसिएशंस बनाने दो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कि क्या मेथड्स अपनाए हैं अर्ली नेशनलिस्ट ने अपने काम को अंजाम देने के लिए, जो वो अचीवमेंट्स चाहते थे उनके लिए उन्होंने क्या मेथड्स अपनाए। इनके मेथड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सेट ऑफ मेथड्स, सेकंड सेट ऑफ मेथड्स। फर्स्ट सेट में तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने मीटिंग्स करी हैं, मीटिंग हेल्ड करी हैं, वहाँ पे लोगों को स्पीच देने की आज़ादी दी। फिर उन्होंने प्रेस के थ्रू भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनकी क्रिटिसिज्म करवाया। फिर उन्होंने कई तरह के मेमोरेंडम पटिशन जो है वो अंग्रेजी सरकार को भेजे जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, हम भारतीयों को एजुकेट करना चाहते हैं। फिर सेकंड सेट ऑफ मेथड्स में उन्होंने क्या बताया है कि भी जो पटिशन, प्रेयर्स और प्रोटेस्ट्स उन्होंने बनाई हैं, जो लेटर्स उन्होंने अंग्रेजी सरकार को भेजी हैं ताकि अंग्रेजी सरकार को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सके। फिर उन्होंने इंडियन नेशनल जो कांग्रेस जो लंदन में बनी थी 1889 में, तो वहाँ पर उन्होंने एक ब्रिटिश कमेटी बनाई है जो कि अंग्रेज़ों के सामने भारतीयों की समस्याओं को रखेगी। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ ग्रुप जो हैं वो इंडियन लीडर्स के वो कहाँ पे गए हैं, ब्रिटेन में। इसमें नाम आता है बच्चे दादा भाई नेहरू जी का कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार को और वहाँ के अंग्रेज लोगों को भारतीयों की समस्याओं के बारे में जागृत कराया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि इस अचीवमेंट्स क्या हैं, इनकी अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट की। इतना काम इन्होंने किया, क्या इनको कुछ अचीव हुआ, क्या ये कुछ कर पाए, ऐसा हम इसमें पढ़ेंगे। ये 5 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो भारतीयों के अंदर नेशनल जो अवेकनिंग है, जो राष्ट्रीय जागरूकता है वो पैदा कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप सबके इंटरेस्ट सेम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो और कल्चरल हो। फिर उन्होंने लोगों को इस बात के लिए ट्रेंड किया कि आपको मतलब समझ में आना चाहिए डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का, लिबर्टी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये उन्होंने लोगों को समझाया, ठीक है। फिर उन्होंने मेन काम कहाँ पे किया है कि उन्होंने अंग्रेजी राज्य की असली पिक्चर उनके सामने दिखाई है, जिसके कारण अंग्रेजी राज्य की नींव जो है वो कमज़ोर होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कई ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम करे जिसके कारण जो अपने देश के लिए भारत जो है वो कैसे राज्य कर सके, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने ये बता दिया। फिर आगे आएगा बच्चे क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, मतलब इनकी जो बुराई वो कैसे दिखा रहे हैं।
सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, उनकी क्या बुराई हो रही है, उनका क्या क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना क्यों हो रही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर कर रहे हैं। वो खास उन्हें कोई चैलेंज नहीं दे पाए, ठीक है, कि अगर तो कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई पिटीशन भेज रहे हैं कि हाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा सुधार करो, मतलब असल में वो कोई सुधार नहीं कर पाए, ठीक है। फिर दूसरा है जो वो यही नहीं समझा पाए कि भारतीय और अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं, उनमें क्लैश है, यही नहीं समझा पाए, ठीक है। तीसरा जो है ये सिर्फ मिडिल क्लास तक सीमित होकर रह गया, ये फैल नहीं पाया पूरे देश में, ये भी इसकी मतलब सबसे बड़ी असफलता थी, ठीक है। यहाँ तक बच्चे मैंने आपको पढ़ा दिया, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चे, बाय।